ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੂਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ CWE ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ CWE ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਲੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CWE ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਤਰਤਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ये 2015 से चल रही है जी अपनी CWE, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ रही है इस टाइम। ये जिसका रैंक है ना, वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे आ रही है। और इसके ऑलमोस्ट 45 लाख फॉलोवर है यूट्यूब पे जी। और 52 लाख है इंस्टाग्राम पे। तो शायद ही दूसरे एकेडमी के इतने होंगे जितने फॉलोवर इसके हैं। और बड़े पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं और बड़ा प्राउड होता है कि भी यहाँ सीखते हैं और बड़े फिट होकर वापस जाते हैं। बात मान के अगर कोई अच्छा रेसलर नहीं भी बन पाता, लेकिन अच्छा इंसान ज़रूर बन के जाता है यहाँ से, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। सर, ये CWE कब से शुरू है और अभी तक कितने लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं? यहाँ से मेरे जो है ऑलमोस्ट 2000 बच्चा यहाँ से सीख के गया है जी। और जिनमें से 15-16 लड़के जो WWE में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए जिनके जी। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फिल्मों पे काम कर रहे हैं और या टीवी शो पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग सीख के अपने जिम खोले हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं औरों को। तो जब मेरे को मिलते हैं दूसरे स्टेट में, जब जाता रहता हूँ मैं इवेंट के लिए, जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि भी हम आपकी ट्रेनिंग से आपके स्कूल से ट्रेनिंग करके आए हैं और आज हमारे पास जिम है मेरा अपना, और 2-2,500 बच्चा है जो ट्रेनिंग करता है जिम में। सो आई फील सो ग्रेट कि भी इतने मतलब एक इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इतने एक अपने फील्ड पे सक्सेस हुए, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी एजुकेशन है आपके पास, और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आपकी इच्छा है, आपका एक गोल है, आपका एक मिशन है कि भी मैंने अपने इस पर कामयाब होना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो त्यागनी होती है। तो ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब जब त्यौहार होता है तो घर नहीं जाते और डेडिकेटेड होके ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत फिट होके जाते हैं वापस। सो आई फील सो ग्रेट। और दूसरी बात की आपने बताया कि भाई मतलब कितनी फीस, इसकी फीस मतलब होती है 1.5 लाख एक साल की जी। और खास करके जो यहाँ बच्चे आते हैं वो आते हैं जो आउट ऑफ स्टेट के बहुत ज़्यादा है जी। पंजाब के बच्चे हैं, लेकिन उतने नहीं है मैं जितने बोलूँगा कि जितने यूपी के और हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, दूसरे स्टेट के। ऑलमोस्ट मेरे पास 100-150 बच्चा है इस टाइम भी। जी। कोरोना के बाद थोड़ा, कोविड के बाद थोड़ा सा एक लोगों के मन पे डर बैठा है। तो जैसे बीमार हुए तो जब एक बार कोई जैसे बोलते हैं ना, एक चेन टूट जाती है तो उसको वापस लाना बड़ा हार्ड है, बड़ी मुश्किल पर लेकिन फिर भी मेरे पास इस टाइम 150 बच्चे के करीब है, 150 बच्चा जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो WWE पे आप देखते हैं, शंकी है, सुखी है और लक्ष्मीकांत है और जिंदर महल है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर सीखे, फिर उनको WWE पे मौका मिला है। सर, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ स्पेशल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ है? बिल्कुल। अभी पहले तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते थे जी। लेकिन कोविड के बाद बिल्कुल ये सारा कुछ जैसे बोलते हैं ना, किचन शट आउट किया है कि भी मतलब मैं नहीं चाहता कि भी कोई
एज ए मतलब कोई बीमार होए कोई बच्चा, तो ये मोस्टली मतलब बाहर खाते हैं, जो नज़दीक रेस्टोरेंट है वहाँ खाते हैं, और कोई बाहर जो रहते हैं वो अपने घर खुद बनाते हैं। सो उनकी डाइट बिल्कुल जैसे ज़्यादा अंडे, चिकन और राइस, फल फ्रूट, दूध, ये बहुत सारा मतलब एज ए लेते हैं सारे रेसलर, क्योंकि बॉडी पे एनर्जी होगी तभी वो फाइट कर पाएंगे। अगर बॉडी पे एनर्जी नहीं होगी तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे मतलब। ਸਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। जी। और जितना कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। उसके लिए सालों सालों की ट्रेनिंग है, सर्दी हो गर्मी हो, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती उनके लिए। और आज की डेट में आप देखिए, जो अगर सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं तो वो रेसलर होते हैं। अगर कोई भी स्पोर्ट्स लगाइए हम ना, चाहे आप हॉकी ला लो, चाहे आप फुटबॉल ला लो, चाहे रेसलिंग ला लो, चाहे बॉक्सिंग ला लो, सबसे ज़्यादा जो इंजर्ड वो इस रेसलिंग पे होती है जो हम सिखाते हैं, WWE स्टाइल की रेसलिंग, इस पे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। और पर लेकिन वो एक्सीडेंट होता है, मतलब कई बार चोट ज़्यादा लगती है, पर लेकिन चोटें लगती है, लेकिन उसके लिए जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करिए, जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी फिट रखिए, उतने मतलब चांस चोट लगने के कम हो जाते हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ? नहीं, जानकारी है, मतलब जानकारी है तो, लेकिन बहुत कम लोगों को, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर माहौल ऐसा बना है कि हर बच्चा बाहर भागना चाहता है, मतलब अमेरिका जाना चाहता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको जानकारी नहीं है, जानकारी है उनको, लेकिन बस कुदरती होता है। कहीं भी आप जहाँ पर कोई खुली होगी ना एकेडमी या कोई भी स्कूल, वहाँ के बच्चे कम सीखेंगे तो आउट ऑफ स्टेट के वो ज़्यादा सीखेंगे। सो पर लेकिन ये नहीं बोल सकते कि यहाँ कम है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, पर लेकिन जितने होने चाहिए ना, जितने होने चाहिए उतने नहीं है पंजाब के बच्चे रेसलिंग। ਸਰ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? रेसलिंग में फीमेल है मेरे पास 10-12 लड़कियां हैं, और बड़ी अच्छी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सीखती है। और एक WWE में भी गई थी जी। कविता देवी। तो बड़ा मतलब लड़कियों का क्रेज, बड़ा शौक है लड़कियों को, और बहुत अच्छा सीखती है। आई फील सो ग्रेट कि भी, प्राउड कि भी, मतलब जो लड़की हमारे समाज पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने को मौका मिलता है। सो मैं चाहता हूँ कि भी सबको मिलना चाहिए। लाइफ एक बार मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती। तो जो उनका ड्रीम है लड़कियों का, उनको अपना ड्रीम उनको पूरा करने देना चाहिए, मतलब। और अगर हमारे से आगे बोलते हैं फॉरेन कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी कंट्री मतलब ला लो फॉरेन पे, तो वहाँ पर ये लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं है। उनको ये है कि भाई जो आपका दिल करता है, जो स्पोर्ट्स खेलना चाहती है, जिस फील्ड पे जाना चाहती है, आप जाइए। तो उनकी पूरी सपोर्ट होती है कि मतलब घर से और समाज की ओर से। हमारे वहाँ यहाँ थोड़ा अभी भी मतलब जैसे बोलिए कि वियर्ड सा है, पर लेकिन फिर भी मतलब धीरे धीरे अभी लड़की स्पोर्ट्स की ओर भी निकल रही है, और बड़ी मतलब टैलेंटेड होती है। अपने मतलब हिंदुस्तान की जो लड़कियाँ हैं, बड़ी मेहनती, बहुत मतलब डेडिकेटेड होती है। सो मैं सभी को ये चाहूँगा कि भी सबको सपोर्ट करनी चाहिए लड़कियों की। जितने भी माता पिता भाई है, उनको सबको सपोर्ट करनी चाहिए। लड़की है, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि लड़की है ये तो घर पे रहेगी। उनकी सपोर्ट करनी चाहिए कि आप जाइए, स्पोर्ट्स करिए। कोई भी स्पोर्ट्स करनी चाहती है, और मतलब तभी वो मतलब एक खुल के स्पोर्ट्स कर सकती है, और अपने मतलब माता पिता का नाम, अपने शहर का नाम रोशन कर सकती है। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ CW ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ तरह स्वभाव ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल, मेरा एक शुरू पे ही मेरे को एक था कि भी मैंने एक एकेडमी हरियाणा में खोलनी है। तो एकेडमी के साथ मैंने देखा कि भाई क्यों नहीं आप एकेडमी के साथ ढाबा खोलिए कि भाई थोड़ा इनकम का साधन भी हो जाए, कब तक बंदा घर से दे मतलब। और तो इसलिए मैंने मतलब ये दोनों रखे है। वहाँ पर जिम भी है, एकेडमी है, वहाँ पर रेसलिंग की है, हर सैटरडे संडे को वहीं रेसलिंग कराता हूँ मैं। और ढाबा भी है, ढाबा मेरा बहुत अच्छा है मतलब। और जितने NRI है बड़े खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि भी साफ सुथरा मतलब क्लीन एज ए मतलब वॉशरूम की बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को, मतलब जब खास करके फॉरेन के जो लोग होते हैं, क्योंकि उस सर्कल पर रहते हैं कि जहाँ साफ सुथरा होता है जी। तो यहाँ पर जब हिंदुस्तान पे आते हैं तो उनको मतलब कोई भी मतलब जो रेस्ट रूम है मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो अपना जो ढाबा है वो वहाँ पर जैसे बहुत हाइजीनिक बाथरूम बनाए हुए हैं और बहुत हाइजीनिक पूरा रेस्टोरेंट मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब जो वहाँ पर खाना मिलता है। तो जो एक बार बंदा आता है मेरे ढाबे पे वो दोबारा कहीं नहीं जाता, चाहे उसको कितनी भी भूख लग रही है, लेकिन वो खाने मतलब अगर यहाँ इस रोड पे जा रहा है मतलब पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं तो मेरे ढाबे पे रुकते खाली हैं। ढाबे पे रुकते हैं। हाँ, ग्रेट खाली ढाबे पे रुकते हैं। ढाबे का नाम? ढाबे का नाम ग्रेट खाली ढाबा है, द ग्रेट खाली ढाबा। और ये कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में पड़ता है, समाना भाव। सो जब आप कुरुक्षेत्र से आगे निकलते हैं तो मतलब राइट साइड आता है, जब आप करनाल से पंजाब की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड आता है। सो आप गूगल पे डाल सकते हैं ग्रेट खाली ढाबा, पॉप आउट होएगा, आपको पूरा नेविगेशन देगा और मेरे ढाबे तक आएंगे आप। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੁਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ जुड़े रहना या अपनी मीटिंग? मैं बस एक्चुअली मतलब हमारा जो थोड़ा मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और अवॉइड करता हूँ अगर पर, लेकिन कई बार जैसे बोलते हैं ना हकीकत सामने आता ही है जी। जो हमारी सरकारें है ना उनने भट्ठा गर्क किया है मतलब बहुत एक क्या बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के और खाने के और जी। कि मतलब कोई भी पार्टी आ रही है तो कोई भी देश का सोच रहा, पंजाब का सोच रहा, तो बस उनको रोकना चाहिए, उनको नौकरी प्रोवाइड करनी चाहिए, नौकरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए ताकि मतलब जो हमारा यूथ बाहर ना भागे। कितना रिस्क लेता है, बहुत रिस्क करके जाता है बाहर, बेचारा इतने पैसे लगाता है, ज़मीन बेचता है और रिस्क पे बाहर जाता है, बड़ा टाइम लगता है पक्का। कोई तो पक्के होते हैं, कोई पक्के भी नहीं होते है ना। तो पर लेकिन मेरे को ये लगता है कि अपने कंट्री से कोई नहीं जाना चाहता। अगर बात मान के पंजाब का जो सारा यूथ बाहर भाग रहा है, सारा यूथ बाहर भाग रहा है और बड़े मुश्किल से बड़ा संघर्ष करते हैं बाहर जाके, और कब तक उनने कर्जा लाना, कब वहाँ पक्का होना, कब फिर वापस माता पिता को मिलना मतलब है ना। सो लगता है कि बड़ा इजी है वहाँ सेट होना, पर उतना इजी नहीं है। सो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भी जितने भी बाहर जाते हैं कोशिश करो कि अपने पंजाब को ना छोड़ो। और मैं सरकार को बोलूँगा कि भाई उनको आप बातें मत करो, उनको एक फैक्ट्रियाँ लाओ यहाँ पर पंजाब में और जॉबें दो ताकि मतलब यहाँ का जो यूथ है भागे नहीं, यहाँ का यूथ भागे नहीं, बाहर नहीं भागे। और दूसरा ये कि जो नशा मतलब देखो आज की डेट पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। पर नशा क्यों करते हैं मतलब नशा मजबूरी का करते हैं लोग, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है
क्योंकि हमारे जो पंजाब में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, +2 कराते हैं तो सोचते हैं यार जॉब मिले कोई, मतलब है ना। तो उनको कुछ दिखता नहीं, उनको कुछ नहीं दिखता कि भी आगे मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मतलब है ना। और तो वो फ्रस्ट्रेट होना मतलब स्टार्ट होता है। +2 के बाद में बच्चा मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि एक जितनी जैसे समझ आती है तो एक बड़ा उस मतलब अपने मन पे बोझ लेकर चलता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे, मतलब घर वाले का भी प्रेशर होता है कि भी जॉब मतलब करो और करे काम, मतलब है ना। तो वो क्या है कि फिर वो नशे को और मूडता है वो। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता तो लगता है यार ठीक है यार, मतलब नशे के ओर। तो संगत मतलब ना, संगत बुरी सोसाइटी। संगत सोसाइटी पे फंसता है और बुरी सोसाइटी से निकलना बड़ा हार्ड होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सारे यूथ को यही रिक्वेस्ट है कि नशा नहीं करो, क्योंकि हमेशा कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहना। आज मतलब बुरा टाइम है तो लेकिन कभी एक जैसा टाइम नहीं रहना। और मेहनत करो, आप कोशिश करो, और आप मतलब अपने मतलब लाइफ पे ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर नशे की ओर जाएंगे तो आपकी भी बदनामी है। और जो जिसके लिए आप मतलब सोचते हैं, जो माता पिता ने आपके कितने सपने देखे आप पर, मतलब वो सारे चकनाचूर होंगे, मतलब। सो दोस्तों, मेरी एक ही मतलब शॉर्टकट पे बात, सोचते हैं जो माता पिता ने आपके कितने सपने देखे आप पर, मतलब वो सारे चकनाचूर होंगे, मतलब। सो दोस्तों, मेरी एक ही मतलब शॉर्टकट पे बात है कि नशा नहीं करो, मतलब अब मेहनत करो या स्पोर्ट्स करो। अगर आपके पास टाइम है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो चलो ग्राउंड पे जाओ आप, घंटा एक ग्राउंड पे 1 घंटा रनिंग करो, ताकि मतलब आपकी जो बैड एनर्जी है ना, ताकि उधर लग जाए, आप रिलैक्स होए। हमेशा लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, कभी भी देखना फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर आप 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने बॉडी के लिए निकालते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए निकालते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, हल्का सा फील करेंगे। और एक आपकी जो एनर्जी है, मतलब वो नेगेटिविटी और नहीं जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे आप लोग। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।